हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कोई अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार होगा जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं एक अनंत लंबाई का यानी इनफाइनाइट लंबाई का एक आपका तार है जो एक समान धन आवेशित है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट जो P है इस पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम इस तार के चारों ओर हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जिसके आधार पे हम इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर पाएंगे। जब बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का ये जो आपका बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है का कल्पना कर लेंगे तो हमको उस गॉसियन पृष्ठ पे बिंदु के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ज्ञात करने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि माना निर्वात में रखे अनंत लंबाई के एक तार पर धनावेश का वितरण एक समान है। तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व लैम्डा अर्थात रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तार से लंबवत दूरी r पर स्थित एक बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E ज्ञात करनी है। तो तार के चारों ओर r त्रिज्या का तथा L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ का मतलब जिससे विद्युत फ्लक्स प्रवाहित हो सके, विद्युत फ्लक्स निकल सके। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम बेलन के वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर E तथा ds परस्पर अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। यानी यह आपका जो बेलनाकार पृष्ठ होगा इस पे जब हम क्षेत्रफल सदिश ds लेंगे अर्थात छोटा सा क्षेत्रफल और ds लेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा और विद्युत क्षेत्र तीव्रता E होगा वह अभिलंबवत इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अतः वक्र से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई वक्र वाला फाई क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डी इंटू डी वेक्टर एस। अब फाई ई वक्र वाला जो पृष्ठ है उसका विद्युत फ्लक्स फाई ई क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कास थीटा। अब यहाँ पे कास थीटा जो है लंबवत है अर्थात जब लंबवत होगा तो यहाँ पे हमने बताया है कि जब लंबवत यह है जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल रहा है वह लंबवत है। लंबवत होने का 0 अंश होगा, कास थीटा जो होगा वह 0 अंश हो जाएगा। जब 0 अंश होगा तो 0 अंश का मान होता है 1। कास 0 अंश का जो मान होता है अतः वक्र से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई वक्र वाला
यानी वक्र का जो होगा, यह वक्र का जो आपका वक्र है, जो वक्र बन रहा है यानी गोल बेलनाकार, यह वक्र एक बनाएगा और इस वक्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होगा वह क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डी वेक्टर एस, यानी उस छोटे से क्षेत्रफल का हम समाकलन कर देंगे तो उस पूरे वक्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, फाई यानी वक्र पृष्ठ वाला फाई, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कास थीटा हो जाएगा। अब ई डी एस कास थीटा, अब कास थीटा जो है तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। अब ई डी एस ई जो है आपका वैल्यू ये बाहर हो जाएगा और क्लोज इंटीग्रल डी एस जो होगा वह एक बेलनाकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बनाएगा। जब समाकलन कर देंगे यहाँ क्षेत्रफल यस हो जाएगा और बंद बेलनाकार वक्र का क्षेत्रफल होता है 2πr_l, यानी उस बेलनाकार वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 2πr_l हो जाएगा। यानी फाई ई वक्र पृष्ठ का फाई बराबर ई 2πr_l हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, गौसीय पृष्ठ के समतल सिरे पर वेक्टर ई की दिशा पृष्ठ के समांतर है, अतः पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स। जब यह आपका यहाँ पे दो प्रकार के पृष्ठ होंगे, दो प्रकार से वैद्युत फ्लक्स प्रवाहित होगा ना, यह बेलनाकार पे होगा, एक समांतर, यह समांतर वाला होगा। यह समांतर जो होगा इसका डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र के, यानी यहाँ पे जो अगर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे तो इसका जो वेक्टर सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा डी एस, यह ऊपर की ओर होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वक्र पृष्ठ के समांतर निकलेगी। जब समांतर निकलेगी तो वहाँ पे उस क्षेत्रफल सदिश और वेक्टर के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा और जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो फाई ई समतल पृष्ठ पे 0 हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे कास 0 था तो वह समांतर निकल रहा था वैद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल सदिश भी समांतर था, लंबवत था और यहाँ पे कोई थीटा कोण नहीं बना था, तो यहाँ पे हम 0 अंश ले लेंगे और 0 अंश का मान 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे ई बराबर 2πr_l हो गया है। और यहाँ पे जब समांतर वह निकलेगा इस पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तरह समांतर होगा तो उनके बीच 90 अंश का कोण बनेगा, इनके बीच जो होगा 90 अंश का कोण बनेगा। जब 90 अंश का कोण बनेगा तो फाई ई समतल पृष्ठ पे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो लिखेंगे अतः पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर फाई ई वक्र पृष्ठ वाला प्लस फाई ई समतल पृष्ठ वाला, और वक्र पृष्ठ वाले का वैल्यू ई 2πr_l हो जाएगा और समतल वाले पृष्ठ का जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा। अतः पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ई फाई ई बराबर हो जाएगा ई 2πr_l। तो गौसी पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश, अब हमको गौसी पृष्ठ के भीतर जो कुल नेट आवेश होगा क्यू इन जो होगा वह पृष्ठ के भीतर तार की लंबाई तथा रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होगा। अतः पृष्ठ के भीतर तार की लंबाई को L से और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अतः क्यू इन बराबर हो जाएगा L लैम्डा। गॉस के नियम से फाई ई बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो फाई ई का वैल्यू हमने बताया है कि ई बराबर ई 2πr_l बराबर क्यू इन पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश का वैल्यू L लैम्डा रख देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2πr_l को इधर गुणे में इधर आ जाएगा तो भागे में हो जाएगा और L से L कैंसिल हो जाएगा तो हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा ई लैम्डा अपान 2πr_l। यही वैल्यू जो एक समान आवेशित सीधे एक अनंत
लंबाई अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। इस इक्वेशन के अनुसार हम किसी अनंत एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल टीच एनसीईआरटी फिजिक्स रोहित यादव को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब वाली बेल आइकन को दबाना न भूलिए। धन्यवाद।